धन्यवाद शिवजी जी। अब मैं चलती हूँ एडवोकेट आकाश जी के पास। हैं आप युवा वकील हैं और अभी अभी मतलब आपका तो कैरियर और पूरा लंबा अभी आगे आना बाकी है। और जुडिशरी का जो हमारे देश का हाल है और जिस तरह से सामाजिक न्याय के सवाल पर जिसमें देश की 80% आबादी प्रभावित होती है, आप वो उसकी उम्मीद जो है लगातार कमजोर पड़ती जाती है कि एक तो इतना महंगा है न्याय कि वो सुप्रीम कोर्ट तक कोई गरीब वंचित आदमी या महिला पहुंचने का सोच भी नहीं सकती अपने न्याय के लिए। दूसरी तरफ ये जो प्रक्रिया है कि जिसमें जजेस की नियुक्ति जो है कॉलेजियम के सिस्टम से शुरू से होती आई है, जिसको बड़ा निष्पक्ष कहा जाता है और जजेस इसके पक्ष में पूरी तरह खड़े रहते हैं। तो आप किस तरह से देखते हैं इस पूरी व्यवस्था को और आप कैसे मानते हैं कि किस तरह से हम लोगों के समाज के जो देश के जो वंचित तबके हैं 80% जो आबादी है उसकी भागीदारी सुनिश्चित हो सके जज जुडिशरी की व्यवस्था में? आपकी टिप्पणी। नमस्कार जागृति जी और सारे पैनलिस्ट रिस्पेक्टेड पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। आप सभी मुझे सुन पा रहे होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। अभी अरविंद सर ने जो बात कही और शीर्ष सर ने जो बात कही वो बिल्कुल जायज है। ये कॉमन प्रैक्टिस है, खासकर ये जो बाकी स्टेट की कचहरी है उनमें ये कॉमन प्रैक्टिस है। लोग जब जाते हैं तो ये जरूर पूछते हैं कि भाई जज कौन है और वकील कौन है, और नाम के पीछे का सरनेम ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कई बार। बिल्कुल जायज बात है ये होता है, ये कॉमन प्रैक्टिस है लिटिगेशन में। क्योंकि हमारा जो सबसे जरूरी जो चीज है वो मैं जो समझता हूँ कि द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज द इंस्टीट्यूशन एंड द इंस्टीट्यूशन विच अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड इथोस इज जुडिशरी। जो जुडिशरी है वो कॉन्स्टिट्यूशन की मान्यताओं को, उनके वैल्यूज को, इन्हें उनके इथोस को ही होल्ड करके रखी है। जो हमारा प्रियम्बल है विच कंप्राइजेज ऑफ सोशल इक्वालिटी, which comprises of political equality and economic equality. To seek these terms, to seek these three provision or expression, the judiciary has a bigger role to play. क्योंकि हमारा जो आज का मुद्दा है वो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक बराबरी के से जुड़ा हुआ है। तो मैं एक बात कह देना चाहता हूँ, उस बात को लेकर मैं चिंतित भी हूँ, खासकर महिलाओं को लेकर के। जो महिलाओं का जो जुडिशरी में जो रोल है वो क्यों कम होता जा रहा है? क्योंकि आर्टिकल 15 में वीकर सेक्शन की बात की है, और वीकर एंड वल्नरेबल सेक्शन है हमारी महिलाएं, जो 50% देश की आबादी का हिस्सा है। वो अगर वीकर सेक्शन है, वो वल्नरेबल सेक्शन है, तो उस कैसे उन्हें बेटर करेंगे, कैसे उन्हें अपलिफ्ट करेंगे? तो पिछले 77 सालों में सिर्फ और सिर्फ 11 सुप्रीम कोर्ट जजेस हुई है जो महिला हुई। 77 सालों सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ 11 महिला जज अपॉइंट कर पाया है। Since 1950, from the establishment of the Supreme Court, they have taken 39 years. Supreme Court have taken 39 years for the appointment of a single judge, जिनका नाम फातिमा बेबी था 1989, 1989 में। 39 लग गए उनको किसी एक विमेंस को अपॉइंट करने। तो आप देख सकती हैं कि कैसे महिलाओं की स्थिति क्या है, क्योंकि महिलाओं एक वीकर सेक्शन है, एक वल्नरेबल सेक्शन है। तो मैं उसी के इर्द गिर्द बात करूंगा। एसटी, एससी, ओबीसी, इनके साथ तो सदियों से प्रताड़ना चली आ रही है, वो बात भी सच है। पर महिलाओं का रोल जुडिशरी में जरूरी क्यों हो जाता है? क्योंकि वो एक ऐसा समाज का हिस्सा है जो फैसला लेने में काफी सशक्त है, फैसला लेना वो जानता है। तो क्यों ना उसका हिस्सा जुडिशरी में क्यों नहीं होता? एक सवाल है। 2023 का एक आंकड़ा है, मैं आप सभी के सामने उस चीज को लाऊंगा कि 2023 के आंकड़े के अनुसार पटना हाई कोर्ट, उत्तराखंड हाई कोर्ट, मणिपुर हाई कोर्ट, त्रिपुरा हाई कोर्ट और मेघालय हाई कोर्ट में अभी तक एक भी विमेन जज नहीं लगी। और बाकी बचे हुए 20 हाई कोर्ट्स में खाली 130 विमेन जस्टिस है, विमेन जस्टिस, और 630 करीब पुरुष है। तो वहां पे जो इतना बड़ा गैप आया है महिलाओं को लेकर के, उसको समझना और सुनना बहुत जरूरी है। आपके जो व्यूअर्स हैं, जो फॉलोवर्स हैं, और जो भी हमारे रिस्पेक्टेड पैनलिस्ट हैं। 2023 में आप सभी को याद होगा, 2023 में एक बिल आया था,
उससे पहले मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, मैंने आपका कैप्शन पढ़ा था, उसमें आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 और आर्टिकल 48 का जिक्र, 46 का जिक्र हुआ था। तो जो आर्टिकल 15 है वो क्या कहता है? वो कहता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन बेस्ड ऑफ रेस, रिलीजन, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ एंड कास्ट। और जो इसका एक और इम्पोर्टेंट प्रोविजन है 15 सबसेक्शन सब क्लॉज 3, वो ये कहता है कि in nothing in this particular article means 15, nothing in this article shall prevent the state from making any provision with respect to women and children। मतलब सरकार, राज्य सरकार के पास वो पूरी ताकतें हैं इस सेक्शन 15 सब सेक्शन आर्टिकल 15 सब क्लॉज 3 में, कि वो औरतों, महिलाओं को लिए और बच्चों के लिए प्रावधान बना सकती है। ठीक इसी तरह 16 में इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात किया जाता है विथ रिस्पेक्ट टू पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ठीक इसी तरह 48 में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में आता है, 48 या 46 में जो प्रमोशन ऑफ एजुकेशन और इकोनॉमिक इंटरेस्ट की बात करता है फॉर द एसटी, एससी एंड ओबीसी एंड अदर वीकर सेक्शन। तो ये सारे प्रोविजंस के थ्रू पावर आती है इन अलग अलग सेक्शंस के पास, जिसके बेसिस पे वो अपने राइट्स को अवेल कर सकते हैं। पर सरकार की नियत, किसी संस्था की नियत, फिर चाहे वो लेजिस्लेचर हो, एग्जीक्यूटिव हो या फिर जुडिशरी हो, इनकी नियत कितनी कितनी सही है वो उस चीज पे निर्भर करता है कि उनको, उन वंचित वर्गों को, खासकर महिलाओं को, उनको उनका हक मिलेगा कि नहीं। मैं अभी 2023 में एक अमेंडमेंट, एक बिल रखा गया था 2023 का, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 128, 128वां, जिसमें 33% 33% रिजर्वेशन की बात की गई थी विमेंस को लेकर, पार्लियामेंट में, लोकसभा में और स्टेट असेंबलीज में। इसी को आधार बनाते हुए हम सभी को जुडिशरी से अपील करनी चाहिए, इन एडिशन टू ऑल एसटी, एससी, ओबीसी के भी राइट्स को देखते हुए, खासकर वुमेन्स के लिए, कि दे शुड हैव अ 33% ऑफ रिजर्वेशन इन एवरी जुडिशरी, इन एवरी स्टेट जुडिशरी, because it is very important issue. The reservation of women is very important issue which need to be debated on। और एक मैं खुशखबरी की बात भी बताता हूं कि 2019 में यूपी जुडिशरी में 52% महिलाओं का सिलेक्शन हुआ था। मतलब जो सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं उसमें करीब 52% महिलाएं 2019 में उनका सिलेक्शन हुआ था। 2022 में राजस्थान जुडिशरी में करीब 70%, 70% महिलाओं का सिलेक्शन हुआ था। ये एक पॉजिटिव स्टेप है, जिसके बेसिस पे विमेंस का अपलिफ्टमेंट हम देख रहे हैं। पर ये एकमात्र स्टेप से कुछ नहीं होता, क्योंकि ये पूरे ऊंट के मुंह में जीरे की बात है। क्यों? क्योंकि इसकी एक और चीज मैं आपको बताता हूँ। एक संस्था है, उस संस्था का नाम है विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसीज। उसके अकॉर्डिंग 15,600 कुछ जजेस हैं, 600 एग्जैक्ट मुझे फिगर नहीं पता, 15,600 कुछ जजेस में से 4,409 जजेस विमेन्स है। इस चीज को, इस फिगर को बढ़ाने की जरूरत है। और पूरे हाई कोर्ट में 25 के 25 हाई कोर्ट में सिर्फ 13% वुमेन है, 13.18%, 700 जजेस में। ये अभी रिसेंट का डाटा मैं बता रहा हूँ। तो इन सारी चीजों पे, इन सभी चीजों पे काम करने की जरूरत है। विमेन अपलिफ्टमेंट बहुत जरूरी है। अभी दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन को सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशली बोला है कि आप थोड़ा दिलदार बनिए, विमेन्स को रिजर्वेशन दीजिए इन द, नॉट ओनली इन द बेंचेस बट ऑल्सो इन द बार्स। जब वो इलेक्शन लड़े उनके लिए रिजर्व सीट कीजिए इलेक्शन लड़ने की। और इस चीज का स्वागत किया गया। और विमेन को रिजर्वेशन, अभी जो रिसेंट इलेक्शन हुए हैं दिल्ली हाईकोर्ट बार इलेक्शन में, उनमें उनको रखा गया। और मैं सभी बार को, ना ही दिल्ली हाईकोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी सभी बार्स को, सारी स्टेट्स के बार्स को ऑन द पॉइंट ऑफ इलेक्शन उनको रिजर्वेशन रखना चाहिए। 33% वुमेन्स के लिए सीट रखनी चाहिए, क्योंकि उनका बार में और बेंचेस में जितना ज्यादा भागीदारी होगी, समाज उतना बेहतर होगा। तो उस समाज के हिस्से को, वी कांट डिफ्रेम देम फ्रॉम द डेवलपमेंट, वी नीड टू टेक देम टू द मेन रूट, टू द मेन सिस्टम। तो मैं इस चीज के लिए ही आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, ये बातें आप तक, आपके व्यूअर्स तक जाएं, ये ताकि विमेंस का रिजर्वेशन और विमेंस की रिजर्वेशन ना ही बेंचेस में बल्कि बार्स में भी इन बात को रखा जाए।
दो लाइनें हैं, मैं कहूंगा कि नारी है ना तू नारी है अधिकारी है, तू नारी है अधिकार है, तू नारी है विचार है, तू नारी है सम्मान है, तू नारी है इस देश का ही स्वाभिमान है। तो इन नारियों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर, महिलाओं को सिस्टम में लाना बहुत जरूरी है, तो ये एक बेहतर सोसाइटी की तरफ दे हम जा पाएंगे। और ST SC OBC जो वीकर सेक्शंस है, उसमें बहुत बड़ा सेक्शन है महिलाओं का, उन सभी को आगे आने की जरूरत है। बाकी जो रिस्पेक्टेड स्पीकर्स है वो कुछ और बात ऐड करना चाहे। थैंक यू एडवोकेट आकाश। यंग जनरेशन से इसी तरह की बातों की हम उम्मीद रखते हैं। एक महिला की बात अगर आपने शुरू की, तो आज हम लोगों का बहुजन संवाद का एपिसोड ही महिलाओं के लिए रहता है। आज की जो चर्चा रहती है खास करके, तो अब आप देखिए, एक आंकड़ा मैं आपके सबके सामने रख रही हूँ सवाल के लिए कि 2020 से 2024 तक मध्य प्रदेश में रेप की जो अदालतों में वारदात गई है, उनमें से 34% ओबीसी महिलाओं के साथ है, और कुल 34,810 मामले जो दर्ज हुए, उसमें से 11,960 केस जो है ओबीसी वर्ग की महिलाओं के साथ है। और उसी तरह से ये बात जो है खुद यहाँ के चीफ मिनिस्टर मोहन यादव ने विधानसभा में एक्सेप्ट की कि महिला सुरक्षा में हमारी सरकार फेल हो गई है। हर दिन 20 से ज्यादा घटनाएं हो रही हैं। 5 साल में बलात्कार के मामले 19% बढ़ गए हैं, और 2024 में तो ये कुल मिलाकर के 7,294 घटनाएं हुई हैं, और 27% ओबीसी के आरक्षण का मामला भी अभी कोर्ट में ही लटका हुआ है। खुद मुख्यमंत्री ओबीसी समाज से आते हैं, और जातिगत जनगणना करवाने पे जोर पूरे विपक्ष की पार्टियां, इंडिया गठबंधन से लेके और सब जगह एक